नमस्कार सभी को। हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक बार जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसके बारे में रिवाइज करते हैं, ताकि आप क्या कर सको, जो पिछले पढ़ा हुआ था उसके साथ जो हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ क्या जाओगे, आप कनेक्ट हो जाओगे, यानी कि समझ में आ जाएंगी बातें। तो हम देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था। संघीय विधान पालिका, संघीय संघीय विधायिका, संघीय विधायिका के बारे में हमने पढ़ा। केंद्र की विधान पालिका कह लो, चाहे संघ की विधान पालिका कह लो या व्यवस्थापिका कह लो, एक ही बात है। यानी कि संघीय विधायिका के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। यानी कि विधायिका, मैंने बताया था विधायिका क्या करती है, किसी भी देश में क्या करती है, कानून कानून का जो निर्माण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, एक विधायिका के द्वारा किया जाता है। विधायिका की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है, एक सदन और द्वि सदन। इंडिया में अगर बात करें तो हम क्या है, द्वि सदन है, यानी कि लोकसभा है और राज्यसभा है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर हम भारत के बारे में देखें तो आर्टिकल 79 विधायिका यानी कि संसद क्या किया गया, आर्टिकल 79 के बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा था, संसद का गठन। किसके बारे में बताता है, संसद का गठन। संसद के गठन के बारे में बताता है किस प्रकार से संसद का क्या किया गया है, गठन किया गया है, किस किस से मिलकर बना है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। और कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनी, हमारी संसद का निर्माण हुआ है। राष्ट्रपति क्या है, संसद का अंग है, सदस्य नहीं है। सदस्य सिर्फ कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो या तो निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं। लोकसभा में तो अब वर्तमान में देखो तो सिर्फ निर्वाचित ही रह गए हैं, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन है उनके पद को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। हाँ, राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका की भूमिका निभाता है और साथ में विधायिका की। और फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राज्यसभा, यानी कि संसद का गठन हो गया, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा, राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति हम कहाँ पढ़ चुके हैं, संघ की कार्यपालिका में, यानी कि वहां हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ विधायिका में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राज्यसभा को। राज्यसभा के आर्टिकल 80, यानी पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 80 में। तो इसमें बताता है, आर्टिकल 80 का एक बताता है राज्यसभा की संरचना, यानी कि राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। संरचना का मतलब किस किस से मिलकर बनी है। अच्छा, राज्यसभा को पहले 1954 से पहले क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया है, राज्यसभा, जो क्या करती है, राज्यों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसमें हमने देखा दो प्रकार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक तो होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। वर्तमान में अगर बात करें तो हम 233 का तो क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में वास्तविक संख्या कितनी है, 243। तो इसमें से भी देखा था हमने 225 तो कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं, यानी कि राज्यों से आते हैं। 225 तो किससे आते हैं, स्टेट से, यानी कि राज्यों से चुनकर आते हैं। और जो 8 बचे वो कहाँ से आते हैं, यूटी से, यानी कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। इन्हीं जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें क्या किया गया है, राज्यसभा की सीटें दी गई है। तो फिर हमको बताता है, आगे हमने पढ़ा था एक आर्टिकल, आर्टिकल 80, 80 का 2 क्लोज, 80 का 2 क्लोज, ये किसके बारे में बताता है, राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है, यानी कि सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा के बारे में बताता है। और कहाँ किया गया है, क्वेश्चन ये नहीं पूछ लिया जाएगा, आर्टिकल ये नहीं पूछा गया, एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया है वो कौन सी शेड्यूल में किया गया है, कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो वो कौन सी अनुसूची में किया गया है, चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और किस प्रकार से है, जनसंख्या के आधार पर। फिर हमने देखा आर्टिकल 80 का 3 क्लोज, इसमें क्या था, जो 12 सदस्य है जो क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जो वो किस प्रकार से किए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या है, 4 चीजें होनी चाहिए। 4 चीजों का आधार हमने मान रखा है, यानी संविधान में लिख रखा है,
जिसको अच्छा प्रतिष्ठित हो, किसमें, साहित्य में, कला में, विज्ञान में और समाज सेवा में, और किसमें, समाज सेवा में। इसके आधार पर क्या किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपने केस देखा था जब सचिन तेंदुलकर को क्या कर लिया गया था, चुन लिया गया था, तो उसमें जो अपील लगाई गई थी, जो जनहित याचिका लगाई गई थी, उसमें कहा गया था भी सचिन तेंदुलकर में से किसी में भी नहीं आता है। लेकिन जो कोर्ट ने हवाला दिया भी क्या है, इन रिस्पेक्ट सच ऑफ मैटर्स, यानी कि जिसने अपना विशेष ज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो, अनुभव हो अपने फील्ड का, अपने क्षेत्र का, तो संविधान सभा के सदस्य भी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को बात का जो नागरिक उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो इस आधार पर सचिन तेंदुलकर की जो सदस्यता थी उसको क्या मान लिया गया, सही मान लिया गया, यानी कि जो मनोनीत किया गया था वो सही मान लिया गया था। 2012 का एक केस था। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 80 का चार क्लोज, ये बताता है किसके बारे में, निर्वाचन, जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। तो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक तो क्या है इसमें, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। मतदान कैसे होता है, खुला मतदान होता है। पहले 1952 से 2003 तक कैसा था, गुप्त मतदान था, लेकिन इसमें कुछ कमियां आई। कमियां इस वजह से क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो जाती थी, तो इस वजह से क्या कर दिया गया, खुला मतदान को बढ़ावा दिया गया। और पद्धति कौन सी है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली। तो ये अगर ये पद्धति है तो इसमें कुछ ना कुछ कोटा लेना पड़ेगा, यानी कुछ कुछ कोटा लेना पड़ेगा। तो कोटा क्या है, कुल जो क्या हुआ है, मतदान, कुल मतदान। चुनाव करेगा कौन, ये भी लिख लो, यानी कि इसका चुनाव करता कौन है, राज्यसभा की, राज्यों की जो विधान सभाएं हैं, राज्यों की जो क्या है, विधान सभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य। याद क्या रखना आपने, निर्वाचित, क्योंकि राज्यों में भी क्या होता है, मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यों की विधानसभा में, लेकिन भाग होने का राज्यसभा के अगर क्या चुने, सदस्य चुने, तो सिर्फ कौन, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो कुल मतदान बटे में कितना था, कुल विजयी उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवार, उम्मीदवार +1 और क्या था, +1। इस प्रकार से क्या था, राज्यसभा का अगर कोई भी सदस्य बनना चाहता तो उसको क्या कर लेना पड़ेगा, इतना कोटा उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं आर्टिकल, आर्टिकल 80 का जो 5वीं जो क्लोज है, ये बताती है, ये ऊपर वाले के बारे में बताती है, इसके बारे में भी क्या कैसे बताती है भी, जो क्या किया जाता है, जो राज्यों से क्या किए जाते हैं, राज्यों से, ध्यान से सुनना, जो राज्यों से जो क्या किए जाते हैं, जो राज्यों से, यानी कि जो हमारे स्टेट है, वर्तमान में देखें तो जो 28 जो स्टेट है हमारे, जो राज्य है, राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के, राज्यसभा के सदस्यों का, सदस्यों का निर्वाचन, का निर्वाचन, निर्वाचन एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा, मत प्रणाली द्वारा होगा। तो आपने देखा भी किस प्रकार से होता है, फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है किसका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, किसका, जो राज्यों से आते हैं। आपने देखा भी होगा क्या है, देखो राज्यों से कितने आते हैं, जो 225 जो राज्यों से आते हैं, उनका चुनाव कैसा होना चाहिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। लेकिन जो यूटी से, जो हमारे यूटी है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उससे जो सदस्य आते हैं, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, वो किसको राइट दिया गया है, संसद को विधि बनाने का क्या दिया गया है, अधिकार, संसद को विधि बनाने का अधिकार है। याद क्या रखना है, विधि बनाने का क्या है, अधिकार। जो राज्यों से क्या किया जाएगा, राज्यसभा के जब सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो कैसा होना चाहिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही होगा, और कोई पद्धति अपना ही नहीं सकती।
लेकिन जब यूटी है, देखो आपने देखा होगा यूटी से भी क्या आते हैं, जो 8 सदस्य है राज्यसभा से आ रहे हैं वर्तमान में, तो इनका चुनाव क्या किया जाएगा, संसद कोई भी विधि बना देगी, यानी किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से करना चाहिए इस प्रकार से कर दे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है तो उस प्रकार से हो जाएगा। वो किसके ऊपर निर्भर करता है, संसद के ऊपर, यानी कि संसद का राइट दिया गया। ये कौन कहता है, आर्टिकल 85। तो फिर हम देखते हैं कार्यकाल, यानी कि जो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल यानी कि चुनाव हो गया है तो भी इनका कार्यकाल क्या होगा, किस प्रकार से ये काम करते हैं, कितने समय ये रहते हैं। एक बार क्या कर लिया जाता है, कोई भी राज्यसभा का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है, चाहे तो वो कैसा हो, निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, तो उसके कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का। याद क्या रखना है, कितना कार्यकाल होगा, 6 वर्ष का क्या होगा, कार्यकाल। 6 वर्ष का कार्यकाल है जो, अब क्या है, आपने देखा होगा हमारा जो राज्यसभा है, यानी कि जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब होता है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ, 6 वर्ष तो होंगे, तो भंग ना हो सके, स्थायी इसलिए है क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष बाद, देखो याद क्या रखना, प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इस वजह से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा तो हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो, आप चुनाव हो रहे तो लोकसभा क्या है, भंग है। अब चुनाव होने के बाद फिर वो बैठेगी, उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का, और उस समय से पहले भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। जब क्या हो सकता है, जब सरकार बहुमत में नहीं रहती है। तो आपने देखा भी होगा, जब हमारा 1989 से लेकर और मान के चलो आप 1999 तक, यहाँ पर तो बहुत सारी सरकारें आती थी, गिर जाती थी, कभी आई कभी गिर गई, तो वो क्या था, उसका स्थायी नहीं है। लोकसभा वो क्या है, कैसा सदन है, अस्थायी है। लेकिन राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन है। तो कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है, एक बार चुन लिया गया तो। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने रिटायर हो जाते हैं, 1/3, यानी कि टोटल सदस्य संख्या कितना है, 243। और क्या हो जाते हैं, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। और जो रिटायर हो गया उनकी जगह फिर क्या कर लिया जाता है, दोबारा दूसरों को चुन लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या किया, इस वजह से क्या बना हुआ है, स्थायी सदन, ये कभी भी भंग नहीं होता है। जरूरी भी है, क्योंकि अगर क्या करना है, आपने देखा ये 2 सदन क्यों अपनाए हमने, 2 सदन इसलिए अपनाए हमने क्योंकि तो जो लोकसभा है वो क्या हो सकती है, आम जनता द्वारा डायरेक्ट चुनी जाती है। तो डायरेक्ट चुनी जाती है तो क्या हो जाता है, उस समय से पहले भी भंग की जा सकती है। अब क्या हो गया है, लोकसभा तो भंग है, अब क्या जरूरत पड़ गई है किसी भी ऐसे कानून बनाने की, तो उसके लिए कानून कौन बना देगा, फिर राज्यसभा, क्योंकि ये सदन तो क्या नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता है। तो इस वजह से हमने क्या किया था, राज्यसभा को बनाया, और कैसा सदन बनाया हमने, स्थायी सदन बनाया। तो 2 वर्ष बाद कितने रिटायर हो जाते हैं, 1/3। तो जब आप देखोगे तो क्या हुआ, जब राज्यसभा का पहले चुनाव हुआ तो उसमें तो सारे के सारे चुने जाएंगे, जितनी भी सीटें थी सारी की सारी क्या होगी, फिल होगी है। यानी कि 1952 में पहला जो चुनाव हुआ, पहला चुनाव राज्यसभा का, पहला चुनाव हुआ राज्यसभा का 1952 में, 1951-52 में तो हुआ। तो इसमें तो सारी की सारी सीटें क्या हो गई है, फिल हो गई है। अब कार्यकाल कितना है, देखो कोई भी एक बार चुन लिया गया तो 6 वर्ष का है, लेकिन और शर्त क्या है कि प्रत्येक वर्ष बाद क्या करने हैं, 1/3 सदस्य क्या करने हैं, रिटायर भी करने हैं। तो इसमें किस प्रकार से किया जाए, जैसे मान कर चलो यहाँ पर जो सदस्य चुने गए 1952 में, अब किसको हटाया जाए, अब किसको 1/3 सदस्यों को किसको हटाया जाए, क्योंकि 2 वर्ष बाद यानी कि 1954 में, 1954 तो आना ही था, 2 वर्ष तो होने ही थे। अब 2 वर्ष के बाद क्या शर्त पूरी करनी है, 1/3 जो सदस्य उनको हटाना है। तो उसको हटाना तो किसको हटाए, ऐसा नहीं है अभी सदस्य चुने गए यार क्या करते हैं, आप हट जाओ आप हट जाओ, आप रिटायर ले लो, आप रिटायरमेंट ले लो, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसके लिए क्या अपनाया गया, लॉटरी पद्धति। तो इसके लिए क्या अपनाया गया, 2 बार हमने क्या किया, राज्यसभा के सदस्यों का रिटायर करने के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया, लॉटरी पद्धति, लॉटरी पद्धति।
लोटरी पद्धति में क्या था, सबका नाम लिख लिया गया और जितने सदस्य हटाने थे, यानी कि कितने हटाने थे, हटाने का मतलब रिटायर करने थे, 1/3 सदस्य उनका नाम निकाल दिए गए और क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। तो उनकी जगह फिर चुन लिया गया, यानी कि 54 में होगा तो अब उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, अगर कुछ 1954 में चुना गया है तो 6 साल का 1960 तक रहेगा ये। अब ये 1952 था, 1952 तो कहाँ तक होगा, 1958 तक होगा, क्या है, चुन लिया जाता है। लेकिन शर्त कैसी भी पूरी करनी है, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य को क्या करना है, रिटायर करना है। तो 54 में क्या कर दिया, लोटरी पद्धति के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर देखो अभी भी जो सदस्य रह गए हैं उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं होगा, क्योंकि क्या होना है, 2 वर्ष फिर आने हैं। 2 वर्ष और कब आएंगे फिर, 1954 में, 56 में, 1956 में आएंगे। 1956 में आएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर भी क्या किया गया, फिर लोटरी पद्धति के द्वारा, लोटरी पद्धति के द्वारा क्या किया गया, फिर 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया गया, हटा दिया। क्योंकि यहाँ तक भी क्या हो रहे हैं, 4 वर्ष ही पूरे हो रहे हैं, यहाँ तक 2 वर्ष थे, यहाँ तक 4 वर्ष थे, कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का। लेकिन एक शर्त क्या है, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को क्या करना है, रिटायर करना है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, लोटरी पद्धति को अपनाया गया। हाँ, लेकिन जितने भी हटाए गए थे, 1/3 सदस्य रिटायर किए गए थे, उनको वापिस फिर क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था, उनको दोबारा सदस्यता दे दी गई थी। लेकिन ये शर्त क्या कर ली गई, पूरी कर ली गई। तो आपसे पूछ लिया जाए भी 1954 में जो राज्यसभा के जो सदस्यों को रिटायर किया गया था उसके लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया था, कौन सी पद्धति थी, लोटरी पद्धति। लोटरी पद्धति आपने सुना है वो क्या होगा, जैसे सिंपल सी बात समझे तो कोई भी एक चीज है, बॉक्स है, उसमें सभी के नाम डाल देते हैं और एक जितने भी रिटायर करना थे एक एक करके हटा दिया, जिसका नाम आता गया वो क्या क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो इस वजह से देखो हमने क्या किया, क्योंकि 58 तक तो 6 वर्ष पूरे हो गए, आगे फिर क्या होगी, प्रक्रिया सही चल पड़ी। कैसे चल पड़ी, 1952 से 58 तक उसने कार्यकाल पूरा कर लिया, फिर 6 वर्ष का पूरा कर लेगा, फिर 6 वर्ष का। दिक्कत ये थी जब पहला चुनाव हुआ था तो उसमें पहले 2 बार कैसे, 1954 में और 56 में राज्यसभा के सदस्यों को रिटायर करने के लिए क्या किया गया था, लॉटरी पद्धति को क्या किया गया, अपनाया गया। तो ये क्या था, कार्यकाल किस प्रकार से, 6 वर्ष का कार्यकाल है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है। तो स्थायी सदन है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या करने पड़ेंगे, 1/3 सदस्य क्या करने पड़ेंगे, रिटायर करने पड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ पहली बार 52 में, तो उसके बाद 2 वर्ष आए, 2 वर्ष आए तो हटना था, 1/3 सदस्यों को रिटायर होना था, तो इसके लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया, लॉटरी पद्धति को। फिर 56 में भी 4 ही वर्ष हो रहे थे, तो फिर भी कौन सी पद्धति को अपनाया गया, लॉटरी पद्धति को अपनाया गया। तो फिर हम देखते हैं शपथ, किसके बारे में देखते हैं हम, शपथ के बारे में। आर्टिकल 99 किसके बारे में बताता है, शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 99 ये क्या बताता है, जितने भी क्या है, जो राज्यसभा के सदस्य क्या कर लिए जाते हैं, एक बार चुन लिए जाते हैं तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति व उसके द्वारा नियुक्त, उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। यानी कि क्या है, जब भी सदस्य होगा, संसद के सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति व उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। शपथ लेते कैसे हैं, इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, शपथ का वर्णन किया गया है, जो संसद के सदस्य लेते हैं। यानी कि अपने पद की शपथ लेंगे, ये यानी कि क्या करेंगे, संविधान को हम क्या करते हैं, पूरी निष्ठा पूर्वक मानेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे और अपना जो कर्तव्य होगा उसको ईमानदारी से हम क्या करेंगे, निभाएंगे। लेकिन आप देखते हुए बाहर में आप देखते हो कितने को अपने कर्तव्य को निभाते हैं। लेकिन क्या है, शपथ ऐसे ही लेंगे, किसके समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति के पास। हमने तो पेपर में ये लिखा है, पेपर में क्या आएगा, पूछ लिया जाए संसद के सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष। और किस कहाँ लिखी हुई है ये बातें, तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो यह शपथ। उसके बाद है योग्यता।
अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए क्या योग्यता है, उसके बारे में क्या योग्यता दी गई है आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 84 में इसके बारे में बताया गया। तो क्या योग्यता है, एक तो क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, भारत का क्या हो, नागरिक हो, और क्या हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ये तो आप लिख दोगे, यानी कि 30 वर्ष क्या कर लिए उसने, पूरी कर ली हो, 30 वर्ष क्या कर ली उसने, पूरी कर ली हो। और जो निर्वाचन आयोग ने कोई भी क्या दी अपनी टर्म एंड कंडीशन रखी हो, उसको क्या कर रहा हो, पूरी रखा हो। और एक आपने एक्ट सुना होगा, जन प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिनियम 1951। इसके में जो भी कंडीशन रखी गई है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, उसको क्या करता हो, पूरी करता हो। यानी कि 1951 का बहुत बड़ा क्या है, ये अधिनियम है। जो बातें हमने संविधान में नहीं लिख पाए, उसको कहाँ लिख दिया गया, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। और जो इम्पोर्टेंट है, ये इसके बारे में सभी को पता होता है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या है इम्पोर्टेंट, जो हमको किससे अलग करती है, यूएसए से हमको क्या करती है, अलग करती है। तो बात क्या है, इसमें क्या होगा, अगर कोई भी राज्यसभा का क्या बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, राज्यसभा का क्या है, सदस्य बनना चाहता है, तो भारत में कहीं किसी भी राज्य का क्या हो सकता है, वो निवासी हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनना, अगर कोई क्या करना चाहता है, बनना चाहता है तो किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य का क्या हो सकता है, निवासी हो सकता है, किसी भी राज्य का क्या हो सकता है, निवासी हो सकता है। समझे कैसे, क्योंकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 50 स्टेट है, अगर वो क्या करना चाहता है, सीनेट का क्या करना बनना चाहता है, वो सदस्य बनना चाहता है, तो जिस राज्य का निवासी है उसी राज्य से क्या होगा, वो चुना जाएगा। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे मान के चलो हरियाणा है, हरियाणा में क्या है, 5 सीटें हैं, जरूरी नहीं है कि इन 5 सीटों पर क्या हो, हरियाणा के निवासी को ही क्या किया जाए, चुना जाए। बाहर से यानी कि कोई यूपी से भी क्या कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर होता नहीं है व्यवहार में, व्यवहार में यही होता है कि जो जिस राज्य के निवासी है उसी को क्या किया जाए, राज्यसभा में भेजा जाए। लेकिन यहाँ कैसा ऐसा नहीं लिखा हुआ भी, क्या है भी, वो उसी राज्य का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। यानी मान के चलो अब क्या है, अब हरियाणा के निवासी हो, हरियाणा में आप रहते हो, तो उसके लिए क्या है, अगर आपने क्या करना है, यूपी से क्या हो गया, राज्यसभा की सीट खाली हो गई है, और पार्टी को लग रहा है भी आपको भेजना क्या है, बहुत जरूरी है राज्यसभा में, किसी भी मजबूरी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कब जाओगे, जब हरियाणा से ही सीट खाली होगी तभी आप जा पाओगे, ऐसा नहीं है। हमारे क्या है, राज्यसभा का सदस्य में किसी भी राज्य का क्या हो सकता है, वो निवासी हो सकता है। यूएसए की तरह नहीं है, यूएसए में क्या है, उसी राज्य का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। यूएसए में किस प्रकार की भूमिका है, उसी राज्य का निवासी हो, उसी राज्य का निवासी हो, तभी क्या किया जा सकता है, तभी क्या किया जा सकता है, उसको सीनेट में भेजा जा सकता है। जिस प्रकार से हमारा राज्यसभा है, उसी प्रकार से यूएसए में जो क्या है, सीनेट काम करती है, क्योंकि सीनेट भी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और हमारे राज्य भी क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसके बारे में है, योग्यता। और हमारे साथ में योग्यताओं के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, अयोग्यताएं, यानी कि जो संसद के सदस्य है, अयोग्यताएं, अयोग्यताएं, ये ध्यान से समझना है। आर्टिकल 102 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 102 में जो संसद, ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं या संसद के जो सदस्य हैं, अगर वो बनना चाहते हैं सदस्य किसके, संसद के, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि उनमें योग्यता तो उन्होंने पूरी कर लिया, और क्या अयोग्यता ना हो, डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। तो इसमें क्या क्या रखा गया है, एक तो क्या हो, लाभ का पद, लाभ का पद ना हो, लाभ का पद न हो। अगर कोई भी क्या है, व्यक्ति है जो लाभ के पद पर और संसद का सदस्य नहीं बन सकता, यानी कि लाभ का पद ना हो। और लाभ का पद हमारे संविधान में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है,
ये किसको जिम्मेदारी दी गई है? संसद को जिम्मेदारी दी गई है। वो लाभ के पद को क्या करेगी? व्याख्या करेगी समय समय पर। आपने देखा भी है 2023 में जय बच्चन का केस था, तो लाभ के पद पर होने का उसकी सदस्यता क्या हो गई थी? चली गई थी। और क्या है? पागल व दिवालिया ना हो जाए, यानी कि क्या ना हो जाए? वो पागल व दिवालिया, पागल व दिवालिया ना हो जाए, तब भी क्या की जा सकती है? उसकी सदस्यता को छीना जा सकता है। यानी कि काम करा था तो क्या हो गया है? पागल हो गया, किस तरह से? मेंटली रूप से डिसेबल हो गया है, मेंटली मानसिक स्थिति की सही नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। दिवालिया यानी कि क्या कर दिया उसने? दिवालिया होता है जो बैंक से बहुत सारा क्या ले जाता है, पैसा लेके भाग जाता है और उसको वो भर नहीं पाता है। और क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? क्या है? दल बदल। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? दल बदल करके आता है, क्या करता है? दल बदल किया हुआ सदस्य को भी क्या किया जा सकता है? उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। यानी कि दल बदल आपने सुना होगा। दल बदल क्या होता है? जब क्या कर लिए जाते हैं, कोई चुनाव जीत लेता है, चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को बदल देता है। ऐसे बहुत हुआ, ये देन हरियाणा की ही है। यानी कि हरियाणा से एक गया राम था, तो उसने क्या किया? तो एक ही दिन में काफी सारी पार्टियों में चला गया था, कभी किसी पार्टी में चला गया, कभी किसी में चला गया, कभी किसी में चला गया। तो ऐसे में क्या करते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पता चल जाता है कि किस पार्टी को क्या मिला है? बहुमत मिला है। तो जो क्या है, जिस पार्टी को बहुत नहीं मिलता, उसके सदस्य क्या कर लेते? जो जीते हुए हैं वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या लाया गया था? दल बदल कानून लाया गया 1985 में। 52वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 52वां संवैधानिक संशोधन क्या हुआ? किया गया। संविधान में क्या जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखो कितना प्रयास किए गए किसको रोकने के लिए? दल बदल। क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा राजनीति में क्या आ गई थी, एक तरह से देखो बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे थे, अनिरंतरता आ रही थी। यानी कि पार्टियों को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। क्योंकि क्या हो रहे थे? सदस्य जिस भी पार्टी को देखते भी उसमें मेरे को बेनिफिट है, तो उसी में क्या करते? चले जाते। क्योंकि जिस पार्टी के जीतता हुआ बहुमत मिला, उसको कहीं ना कहीं लालच रहता है, मेरे को मंत्री पद दे देंगे वहां पर, या मेरे ज्यादा जो मेरी जो इच्छा है वो क्या होगी? ज्यादा पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर किसका उल्लंघन हो रहा था? जनता ने जिसको वोट डाला है, क्या करते हैं? जैसे मान के चलो बीजेपी और कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस है भी, हम चाहते हैं किसको वोट डालना? कांग्रेस को। और लेकिन जीत गई, मान के चलो क्या हो गया? बीजेपी जीत गया। तो इसमें से क्या करेंगे? दल बदल कानून से पहले क्या था? हाँ अभी भी कंडीशन है तो ऐसी ही कुछ थोड़ा बहुत क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया है। तो क्या है? कांग्रेस से जीतने वाले तो क्या कर लेते थे? जीतने के बाद किस में शामिल हो जाते थे? बीजेपी। हाँ चुनाव होने से पहले किसी भी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं, वो वहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता है। यानी कि चुनाव से पहले अब देखते होंगे, अभी 2024 का क्या चल रहा है? लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो अब आए दिन देखते होंगे भी ये कैंडिडेट है कांग्रेस में शामिल हो गया है, या कोई और कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो, किसी में शामिल हो रहा है, कभी किसी शामिल हो रहा है। वो क्या है? चुनाव जीतने से पहले, चुनाव होने से पहले क्या कर सकते हो? आप शामिल हो सकते हो। लेकिन अगर आप चुनाव जीते उसके बाद आप किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए रोकने के लिए क्या लाया गया? दल बदल कानून। अगर इसके द्वारा भी क्या है, कोई सदस्य आता है तो इसकी क्या कर दी जाएगी? सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। 1985 में आया, 52वां संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो क्या है? तो दल बदल होगा, या दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन निर्णय देगा? यानी कि कोई भी सदस्य ने क्या किया है? दल बदल किया है या नहीं किया है, तो इसका सदस्य इसके बारे में निर्णय कौन देगा? इसके बारे में निर्णय दिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वेश्चन कौन देगा इसमें? या तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, या राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति ही क्या करता है? निर्णय करता है भी किसी सदस्य ने क्या किया है? दल बदल किया है या नहीं किया है। यानी कि न्यायालय नहीं करेगा, ना ही राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा पहले? कौन किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति के द्वारा। क्योंकि लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर, और राज्यसभा में सभापति। सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति।
तो उसने कह दिया अभी क्या है, इसने दल बदल किया है। फिर क्या है, 1992 में एक चीज और जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई? 1992 में कोर्ट ने कहा भी जो लोकसभा के स्पीकर द्वारा लिया गया है और जो राज्यसभा के सभापति के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसकी क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखो क्या था, दल बदल क्या हुआ, सदस्यों की क्या की जा सकती है? सदस्यता रद्द की जा सकती है। कब आया? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। दल बदल कानून कब आया ये पूछ लेंगे। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 52वां। कौन सी अनुसूची जो जोड़ी गई? 10वीं। ये छोटे एग्जाम में, यानी कि जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपसे जो नेट से संबंधित क्वेश्चन है उसमें कैसे पूछा जाता है, जो दल बदल किया गया है उसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति। अगर क्योंकि लोकसभा में हुआ दल बदल, कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा में किसी सदस्य ने किया तो उसका निर्णय कौन करेगा? सभापति। तो फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या जो निर्णय लिया है लोकसभा के स्पीकर ने या राज्यसभा के सभापति ने, क्या उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो उत्तर है की जा सकती है। कब से? 1992 के बाद क्या की जा सकती है? समीक्षा की जा सकती है। और दल बदल किसे मानोगे आप? एक तो हो गया जो क्या कर ले जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं। एक आप देखते हो जो निर्दलीय है, निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से उसने चुनाव नहीं लड़ा, निर्दलीय क्या हो गया? वो खड़ा हो गया। निर्दलीय उसको बोलते हैं जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है और चुनाव नहीं लड़ता है। तो अगर वो भी क्या नहीं कर सकता, किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, यानी कि सोचा व्यक्ति में क्या होगा, निर्दलीय खड़ा हो गया और क्या गया? वो जीत गया है। तो जीत गया, वो किसी भी पार्टी में शामिल होना चाहता है, यानी कांग्रेस में, बीजेपी में, आप में, तो ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या दे सकता है? सिर्फ समर्थन दे सकता है। क्या दे सकता है? सिर्फ समर्थन दे सकता है, शामिल नहीं होगा। बाहर से क्या दिया जाता है? समर्थन दिया जाता है। जैसे आपने देखो हरियाणा में जो सरकार चली, किसके आधार पर चल रही थी? समर्थन, यानी गठबंधन था बीजेपी का और जेजेपी का। ऐसा नहीं था जो जेजेपी है कि वो पूर्ण रूप से बीजेपी में शामिल हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो क्या था? बाहर से समर्थन दिया जाता है। यानी दल बदल कैसे मान लिया जाएगा? या तो जब क्या हो, चुनाव जीतने के बाद सदस्य किसमें हो जाए, किसी पार्टी में शामिल हो जाए, उसको दल बदल मान लिया जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। और किसको माना जाता है? निर्दलीय है जो, निर्दलीय भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। वो सिर्फ क्या दे सकता है? समर्थन दे सकता है। अगर निर्दलीय क्या होगा, किसी पार्टी में शामिल हो गया तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता को भी। और दल बदल किसे मानते हो आप? दल बदल मानते हो जब कोई सदस्य है पार्टी पार्टी के विरुद्ध क्या करता है? वोट डालता है या मतदान करता है, मतदान करता है, तो उसको भी क्या माना जाता है? दल बदल। कैसे? तो क्या हुआ, कांग्रेस कोई भी बिल, जैसे मान के चलो बीजेपी कोई भी बिल लेकर आई है, जैसे सरकार थी बीजेपी के माध्यम से समझते हैं, बीजेपी कोई भी क्या लेकर आई है? बिल लेकर आई है। और कांग्रेस क्या करना चाहती है? उसका विरोध। कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी है जो क्या करना चाहती है? विरोध करना चाहती है। उसके जितने भी सदस्य हैं या पार्टी ने जो फैसला किया है वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। लेकिन क्या हो जाता है, कुछ सदस्य क्या कर दिए जाते हैं? उसके समर्थन में वोट दे देते हैं, यानी कि बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। वो करना क्या था? बीजेपी का विरोध, और कर दिया क्या? समर्थन, जानबूझ के। तो इस वजह से भी क्या माना जाएगा? दल बदल माना जाएगा। और किस प्रकार से माना जाए? ये मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको भी क्या दिया जाता है? 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने का समय, 6 महीने का समय दिया जाता है। भी आप कौन सी पार्टी में क्या होना चाहते हो? शामिल होना चाहते हो। तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर दिया उन्होंने? बता तो दिया, भी मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूँ या बीजेपी में शामिल होना चाहता हूँ, तो फिर तो ठीक। नहीं, अगर वो क्या हो जाते हो, 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसकी भी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। सदस्यता को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो ये होता है दल बदल। 1985 में जब आया था ये, 1/3 सदस्य, इसमें क्या कर दिया था? 1/3 सदस्य क्या कर सकते थे? अगर जाते हैं पार्टी छोड़कर 1/3 सदस्य, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा क्या होने लगा? दुरुपयोग होने लगा। तो फिर 2001 में 1991वां संविधान संशोधन करके
91 संविधान संशोधन करके इसको कंडीशन को कितना बढ़ा दिया, 2/3 यानी कि 2/3 कर दिया गया। किसको, दल बदल को रोकने के लिए। अब सदस्य कितने हो सकते हैं, 2/3। जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य ही छोड़कर जाएंगे तो उसको ही सही माना जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, वो दल बदल मान लिया जाएगा। तो यह दल बदल कब माना जाता है, जब क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद कोई भी सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, या कोई भी निर्दलीय क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, या किसी मान लिया जाता है पार्टी के विरुद्ध क्या करता है, कोई मतदान करता है, या जो मनोनीत सदस्य है वो 6 महीने के बाद बताता है कि मेरे इस पार्टी में शामिल होगा। तो ऐसा नहीं कर सकता, उसको क्या है, समय है 6 महीने का, 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो सकता है, उसको बताना होगा वो किस पार्टी में शामिल होगा। अगर वो नहीं बताता तो फिर क्या रहेगा, एक प्रकार से वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अगर शामिल हो गया तो उसको सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था दल बदल के बारे में। और ये है अयोग्यताएं, किस प्रकार से अयोग्यताएं है। और क्या है, ये अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेगा भाई, अयोग्यता, अयोग्यता जो रखी गई है, अयोग्यता जो रखी गई है संसद के सदस्य को, उसके बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है, किसको निर्णय लेने का अधिकार है, ये है राष्ट्रपति को। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं, राष्ट्रपति को क्या है, राइट होगा, यहाँ पर न्यायालय नहीं है। अयोग्यता के बारे में डिसाइड करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन क्या डालेंगे, कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा, या चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन एक बात इसमें रखी गई है, जो चुनाव आयोग कहेगा, जो चुनाव आयोग कहेगा उस बात को मानना क्या है, बाध्यकारी है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। देखो कैसे क्वेश्चन बदल गए हैं, बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेगा, कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। लेकिन वो अकेला नहीं लेता है, जो चुनाव आयोग कहता है, जो चुनाव आयोग कहता है उसके अनुसार ही क्या करता है, काम करता है, उसके अनुसार काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या है चीज में, बाध्यकारी है। तो ये थी अयोग्यता के बारे में। और हम पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पदाधिकारी, पदाधिकारी, पदाधिकारी यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें पदाधिकारी, पदाधिकारी मतलब किस प्रकार से काम किया जाता है, वहां पर कौन कौन से पद है, वहां पर कौन कौन से क्या है पद है। सबसे पहले सभापति, सबसे पहले कौन सा है, सभापति, यानी कि जो राज्यसभा की जो बैठकें होती है उनका अच्छी तरीके से संचालन हो सके, अच्छी तरीके से उनको चलाया जा सके, तो उसके लिए क्या कौन बनता है, सभापति। और सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, यानी कि कौन होगा सभापति, उपराष्ट्रपति। आपने पढ़ा होगा, उपराष्ट्रपति जब पढ़ा था आपने देखा था आर्टिकल 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 यही कहते हैं कि उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कई बार, जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना है, सभापति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। देखो बच्चे क्या समझते हैं भी, राज्यसभा के सदस्यों का तो क्या है, राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का। ठीक है, आंसर सही है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन आपने देखा होगा जो क्या है, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो क्या है, सिर्फ सभापति है, वो क्या है, सभापति है। और सभापति है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का क्या है, कार्यकाल है। और आपने देखा हो ये शपथ, शपथ किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष। और त्याग पत्र भी किसे देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। और जो सदस्य राज्यसभा के अन्य जो सदस्य है वो किसको अपने त्याग पत्र देते हैं, सभापति को देते हैं। अगर सभापति नहीं है किसी भी कारणों से तो क्या बना दिया जाता है, उप सभापति। तो कि फिर क्या बनता है, उपसभापति। ये कैसा होता है, जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसको क्या कर लिया जाता है, सभापति चुन लिया जाता है, उपसभापति क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। और मान के चलो अगर ये दोनों ही नहीं है, क्या है, ये दोनों नहीं है, किसी भी कारणवश से हो सकता है कि क्या हुआ, राष्ट्रपति ये किसी कारण से हट गया है, तो राष्ट्रपति हट गया है तो क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया। और उस समय देखा गया उपसभापति भी नहीं था, क्योंकि सभापति की अनुपस्थिति में काम कौन करता है, उपसभापति। और उपसभापति भी नहीं है तो इसके लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटम, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटम चेयरमैन,
चेयरमैन को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जब तक कि क्या ना आ जाए, सभापति या उपसभापति ना आ जाए, उनका चुनाव ना हो लिया जाए, तो उसके लिए तब तक काम कौन करता है, प्रोटम चेयरमैन। उसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ये है किसके बारे में, पदाधिकारी के बारे में। तो ये क्या बताते हैं, पदाधिकारी कौन होगा, सबसे ऊपर कौन है, सभापति है। सभापति क्या करता है, जो बैठकों की क्या करता है, संचालन करता है। उसकी शक्ति वही है सभापति की जिस प्रकार से किसकी है, लोकसभा के स्पीकर की है। यानी कि जिस प्रकार से लोकसभा का स्पीकर काम करता है, हाँ आगे पढ़ेंगे हम, लोकसभा का स्पीकर आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिर्फ उससे ये दो काम नहीं कर सकता, लोकसभा जो काम करता है उसके अलावा दो काम नहीं कर सकता, और सारे के सारे करता है। तो कैसे, एक तो जब भी क्या होती है, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक जो क्या है, साधारण विधेयक पर क्या होती है, जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है, तब भी क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन। तो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करना, संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की, संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता, की अध्यक्षता कौन कर सकता है, सिर्फ लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष, यानी कि जो लोकसभा का डिप्टी जो स्पीकर होता है वो करेगा। इसमें क्या है, देखो और तो सारे के सारे काम करता है जो किस प्रकार से किए जाते हैं। कैसे काम क्या होंगे, सभापति के काम क्या करते हैं, जैसे सदन को बुलाना, सदन की कार्यवाही को क्या करना, चलाना। अब सदन के कोई भी बिल आ गया है, कोई सदस्य तो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना, वोटिंग कराना, ये काम है। सभी सदस्यों को क्या कर देना, अपने बोलने के बारे में बताना, भी सभी को टाइम देता है, भी 5 मिनट आप बोलोगे, 5 मिनट आप बोलोगे, सभी को क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। वो कौन निर्धारित करता है, सभापति के द्वारा। और जो क्या है, सत्र का क्या करना, स्थगित करना, वो भी किसका ही राइट है, सभापति का। ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। लेकिन लोकसभा के स्पीकर से जो अलग बनाता है वो क्या है, एक तो जब भी साधारण विधेयक पर, याद रखना है क्या लिखा मैंने, साधारण विधेयक पर। आपको पता है जब भी संविधान में संशोधन से संबंधित बात आती है, विधेयक आता है, उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, यानी कि ज्वाइंट जो मीटिंग है वो हो ही नहीं सकती, ज्वाइंट सेशन हो ही नहीं सकता। तो जब भी साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा, सभापति नहीं करता। और जो इसको अलग बनाती है दूसरी बात है, जो जो किससे है, धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित जो क्या है, क्योंकि आपने देखा जो धन विधेयक है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, सबके बारे में। जो धन विधेयक है उससे संबंधित भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो कहाँ लिए जाएंगे, लोकसभा में। यानी कि यहाँ पर जो स्पीकर है उसका काम ज्यादा होगा, सभापति का इसमें काम ज्यादा नहीं होता है, धन विधेयक से संबंधित। जो अलग करती है किसको, सभापति को, स्पीकर को क्या करती है, अलग करती है। तो किसके पदाधिकारी हैं, राज्यसभा के पदाधिकारी। क्या कौन होते हैं, सभापति। सभापति कौन होगा, भारत में जो उस समय क्या है, तत्काल रूप से क्या है, उपराष्ट्रपति है, वही क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। आपने आर्टिकल 64 में ये पढ़ा था। इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। और इसकी अनुपस्थिति में काम करने कौन किया जाता है, उपसभापति काम करता है। इसका चुनाव कैसे होता है, जो राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं है फिर कौन चुन लिया, कौन नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटम चेयरमैन। तो सभापति क्या है, स्पीकर से क्या करते हैं, इसके दो अलग काम है जो काम नहीं करता है। एक तो क्या है, साधारण विधेयक पर जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, और धन विधेयक से संबंधित उसको ज्यादा पावर नहीं दी गई है। तो आज के लिए इतना, बाकी हम करेंगे कल। राज्यसभा के जो सदस्य है उनकी रिक्त हो जाते हैं, तो ये जो सीट खाली हो जाती है वो किस प्रकार से खाली होती है उसके बारे में जानेंगे। और देखेंगे हम राज्यसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, क्या लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है या लोकसभा से ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। और देखेंगे राज्यसभा और प्रधानमंत्री से क्या संबंध रहता है। तो आज जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं, बाकी करेंगे कल। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे थे,
आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया था यहाँ से, आर्टिकल 80(5) से। ये क्या था, जो क्या करता है, राज्यसभा में जो क्या है, सदस्यों का जो क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, जो स्टेट से आते हैं, यानी कि जो राज्यों से आएंगे, स्टेट से आएंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, एकल संक्रमण या मत प्रणाली के द्वारा। लेकिन जो यूटी से आते हैं उसके लिए क्या किया जाएगा, संसद को अधिकार दिया गया, किसी भी विधि बनाकर क्या कर सकती है, चुनाव करवा सकती है। तो फिर हमने पढ़ा कार्यकाल। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, एक या सदस्य क्या कर लिए जाते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं। और कैसा सदन है ये, स्थायी सदन है, क्योंकि कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसमें देखा हमने, लेकिन जब क्या हुआ, पहला चुनाव हुआ था 1952 में, तो 2 वर्ष तो आने दी, 2 वर्ष आने थे, फिर 4 वर्ष भी आए, लेकिन कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का। तो 1954 में और 1956 में जो 1/3 सदस्यों को रिटायर किया गया, कौन सी पद्धति से किया गया, वो लॉटरी पद्धति को बनाकर किया गया। उसके बाद हमने देखा शपथ। शपथ किसके समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति के द्वारा के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और शपथ कहाँ लिखी हुई है, संविधान की 3री अनुसूची में। और एक क्या है, देखो इसके बारे में क्या बातें हैं, अगर कोई भी सदस्य चुन लिया गया है, यानी कि सदस्य का क्या हो गया है, चुनाव हो गया है, सदस्य का चुनाव हो गया है, सदस्य का क्या हो गया है, चुनाव हो गया है। भी आप में से कि कोई खड़े हुए राज्यसभा के चुनाव के लिए, सदस्य बनने के लिए, और आपके हुए चुनाव हो गया, लेकिन आपने क्या नहीं लिया, शपथ नहीं लिया, शपथ नहीं लिया, शपथ नहीं ली। चुनाव तो जीत गए आप, लेकिन आपने शपथ नहीं ली है। तो अगर आपने शपथ नहीं ली है तो क्या होगा, तो आप क्या नहीं कर सकते, सदन की बैठक में, सदन की बैठक में, सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकते, सदन की बैठक में क्या नहीं कर सकते, भाग नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, वोट नहीं डाल सकते, वोट नहीं डाल सकते, वोट नहीं डाल सकते। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं भी, क्या जब एक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है और उसने शपथ नहीं ली है, तो उसके ऊपर क्या क्या पाबंदियां हैं, क्या क्या पाबंदियां, वो सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकता और ना ही वो वोट डाल सकता है। लेकिन फिर भी कोई सदस्य है कि नहीं भी मैं तो बैठूंगा, भी मेरे को शपथ की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो फिर भी क्या करूंगा, मैं तो बैठूंगा। तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, प्रतिदिन अगर कोई सदस्य क्या करता है, बिना शपथ के क्या लेता है, सदन की बैठक की कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपने देखा होगा, जब भी कोई भी क्या होता है, चुनाव होता है, तो चुनाव होने के तुरंत बाद क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि शपथ लेंगे तभी तो क्या करेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऐसा ये हमारे क्या है, संविधान में लिखा हुआ है। और किसके बारे में पढ़ा, योग्यता। योग्यता क्या, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष पूरी कर ली, और जनप्रतिनिधि जो अधिनियम आया था उनसे कहा, उसके तहत जो भी योग्यता रखी गई है वो उसको पूरी करता हो। और क्या है योग्यताएं, यानी कि क्या है, वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी राज्य की आवश्यकता हो, निवासी हो सकता है, जो किससे अलग बनाती है, यूएसए से हमको अलग बनाती है। अयोग्यता भी बताई गई है, योग्यता हुए लाभ का पद ना हो, पागल व दिवालिया ना हो गया हो, और क्या है, दल बदल ना किया हो, यानी कि अगर किसी ने दल बदल कर लिया जाता है तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। दल बदल कानून आया 1985 में, 52 संविधान संशोधन किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब क्या था, 1/3 था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको 2/3 बढ़ा दिया गया। निर्दलीय भी क्या नहीं कर सकते, कि चुनाव जीतने के बाद, अगर हम देखें तो दल बदल किसे मानते हैं, दल बदल किसे मानते हैं, या तो जब चुनाव जीतने के बाद कोई सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाए उसको दल बदल माना जाएगा, या जो निर्दलीय था वो चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, या पार्टी के विरुद्ध कोई भी सदस्य मतदान कर दे, या जो मनोनीत सदस्य है उसको 6 महीने बाद कहे कि मैं तो इस पार्टी में क्या होना चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ, तो उसको क्या मान लिया जाता है, दल बदल मान लिया जाता है। और जो दल बदल के बारे में अंतिम निर्णय कौन करेगा, लोकसभा और राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति बताता है। क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो 1992 के बाद इसकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। और किसके बारे में पढ़ा, यानी कि जो अयोग्यता है, अंतिम रूप से निर्णय करने का अधिकार किसको, अयोग्यता के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग किसके कहने पर करता है, चुनाव आयोग के कहने पर करता है, तो इस वजह से राष्ट्रपति क्या है यहाँ पर वैधाकारी है।
और हमने देखा पदाधिकारी, राज्यसभा में पदाधिकारी कौन होते हैं? सभापति होगा, और साथ में कौन होता है? उप सभापति। सभापति की अनुपस्थिति में कौन काम करता है? उप सभापति। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है किसको? प्रोटम चेयरमैन को। तो ये दो अलग इसके काम है। लोकसभा के स्पीकर से क्या है, तो साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन तो उसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, और धन विधेयक से संबंधित इसको बहुत कम पावर दी गई। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी करेंगे कल। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।